हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइटेनियम एकेडमी के द्वारा विभिन्न कॉलेजों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करवाया जाता है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो। और आपको एक चीज और पता होगा कि शायद इस साल से CU-CET लागू होने वाला है। तो CU-CET लागू होने से आपको किसी भी तरह का घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो जितने भी कॉलेज है सबका लगभग लगभग सिलेबस सेम ही है। वही सिलेबस को हल्का सा मॉडरेट वगैरह करके वो सिलेबस निकालेगी। तो किसी भी तरह का घबराने की बात नहीं है CU-CET लागू होने से। आज हम लोग बात करेंगे BHU लॉ एंट्रेंस के बारे में, किस तरह का उससे क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ा जाए और उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव सिलेबस क्या है ताकि एग्जाम को निकाला जा सके। ऐसा कोई भी पॉइंट ना हो जो छूटे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके बेसिक सिलेबस को जानना पड़ेगा जहां से क्वेश्चन पूछता है एकदम डीपली। सबसे पहले आपको यही करना है। अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए होंगे, अगर नहीं भी किए हैं तो जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा आता है कि आप 1 महीना और 2 महीना में करके नहीं निकाल सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए कम से कम 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना चाहिए, तब आप प्रिपेयर अच्छे से कर सकेंगे। तो अगर आप नहीं किए स्टार्ट तो जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस के बारे में आज बात करेंगे कि लॉ एंट्रेंस किस तरह से, क्या उसका एलिजिबिलिटी है, कितने सीट्स हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या सिलेबस है। सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं लॉ स्कूल BHU का, ठीक है। लॉ स्कूल BHU में बच्चों का जाना एक सपना होता है, क्योंकि इसे जज फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, BHU लॉ स्कूल को जज फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हर साल यहां से बहुत ज्यादा जज निकलते हैं, इसलिए जज फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो फर्स्ट चीज है, इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात किया जाए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये CBT मोड होता है। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। CBT मोड में होता है, और जो भी मैं बता रहा हूँ वो अनएक्सपेक्टेड डेटा है, वो कंफर्म नहीं कि यही होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि इस तरह से हो सकता है इस साल CBT कराया जाएगा या फिर पेन पेपर मोड होगा, इससे कोई पता नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये एक्सपेक्टेड डेटा है। जब तक आपको क्लियर ना हो, मतलब कि एग्जाम से पहले आपको जब तक क्लियर BHU के द्वारा नहीं किया जाए, तब तक हम यही डेटा को लेकर चलेंगे। क्योंकि तब तक हम इंतजार तो नहीं कर सकते हैं ना कि तब तक सिलेबस बताया जाए, क्या चेंज होगा, तब जाके हम तैयारी करेंगे, तो मेरे पास वक्त कितना बचेगा। तो इसलिए हमें जो पुराने डेटा है उसी को डेटा को लेकर हम लोग तैयारी करते हैं। पैटर्न बात करें, क्वेश्चन का पैटर्न की बात किया जाए, इसका जो पैटर्न है वो आपका MCQ बेस्ड रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो भी आएगा MCQ बेस्ड रहेगा, ठीक है। और तीसरा चीज ये है कि ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, चाहे आपका CU-CET हो, तो उसका भी मुझे जहां तक लगता है कि NTA के द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके बाद इसके सीट्स की बात किया जाए, BHU लॉ स्कूल में क्या सीट हो सकती है, कितना है, तो टोटल जो सीट्स है वो 286 है, और ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। और एक चीज और बता दूं कि जो लॉ एंट्रेंस है BHU में, इस सिर्फ ओनली इन मेन कैंपस है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लिया जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन मस्ट है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जनरल हैं तो जनरल के लिए 50% मार्क्स आपको आना अवश्य है। अगर आप SC/ST हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप OBC हैं
तो आपको 45% मार्क्स जरूरी है ग्रेजुएशन में। अगर आप मार्क्स लाते हैं इतना, तब जाके आप फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे कि आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन की बात किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने क्वेश्चन आते हैं। इसमें टोटल जो क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं, और 150 क्वेश्चन, इसका जो टोटल मार्क्स है वो 600 मार्क्स का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको 1 नंबर कट जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। और टोटल टाइम जो दिया गया है 2 आवर्स, 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। उतने देर में आपको क्वेश्चन के कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा मेन अब जो आ रहा है वो आपको जो मैं बता रहा हूं, आपकी कॉपी में ये नोट डाउन होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूं ये होता है सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू किए होंगे तो सबसे पहला चीज इसी को लिखे होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। अगर ना भी लिखे हो तो पूरे तरह के सिलेबस को पहले एक बार आप समझ लें। सिलेबस में क्या है, जो बीएचयू का जो सिलेबस है मैं उस पर बात कर रहा हूं सबसे पहले, फिर मैं अपना सिलेबस बताऊंगा। पहला है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, उसके बाद है कॉमन लीगल नॉलेज, कॉमन लीगल नॉलेज, इसके अलावा एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। इसके अलावा एक है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको इंग्लिश या फिर हिंदी, इसमें से एक सिलेक्ट करना होगा। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी 30 भी पूछ देता है, लेकिन जो ऐसा प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है कि इसके जो क्वेश्चन आते हैं टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव सिलेबस। आपने देख लिया जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से लगभग मैं बता दूं मोटा मोटी तो 40 क्वेश्चन रहेंगे। कॉमन 20 क्वेश्चन जीएस है, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर है। कॉमन इससे 20 क्वेश्चन हो गया, 40 20 60, लगभग आपके इससे भी 40 क्वेश्चन रहेंगे। कितना हो गया, 40 40 80 20 100। ठीक है, 40 क्वेश्चन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से प्लस 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन लीगल से रहेंगे। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ 60 40 100 120 हो गया, और 30 क्वेश्चन लगभग यहाँ से आप करेंगे। एकदम एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूँ, इसकी आसपास क्वेश्चन आते हैं हर साल एग्जाम में अभी के सिनेरियो में। तो इसके जो डिस्क्रिप्टिव सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव सिलेबस है पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्टिव सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको 3 कैटेगरी है। पहला है एंशिएंट, दूसरा है मिडाइवल, और तीसरा है मॉडर्न। आपको 3 हिस्ट्री, ज्यादा से क्वेश्चन मॉडर्न से पूछ जाते हैं, इसलिए मॉडर्न पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको है। इसके अलावा जियोग्राफी से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी पूछ देता है। इसके अलावा जनरल साइंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल साइंस में 3 है, एक आपका फिजिक्स है, एक आपका केमिस्ट्री है,
और एक आपका बायो है। ये बायो जो है VVI है, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है, अगर जनरल अवेयरनेस है तो बायो है। बायो से भी 5 क्वेश्चन लगभग लगभग पूछा जाता है एग्जाम में। फिजिक्स केमिस्ट्री से एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का भी अच्छा खासा रोल प्ले करता है, खासकर BHU लॉ में। तो इससे आपके क्वेश्चन 3 या 2 रहेंगे कंफर्म है। और बात करें इन्वायरमेंट का, तो कभी कभी एग्जाम में इसे ओजोन वगैरह से जो एरिया है उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है। कभी 4-5 क्वेश्चन पूछ जाता है और कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, यानी कि कभी एग्जाम में इसे पूछा जाता है कभी ना पूछ जाता हो, तो आपको इसे भी पढ़ के जाना होगा। और कुछ है मिसलेनियस सिलेबस। एक चीज और मैं बता दूं कि BHU का जो लॉ एंट्रेंस का जो सिलेबस है, अगर उसको आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मैं आप BA के सिलेबस, BA LLB का सिलेबस, MBA का सिलेबस सब का आप एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर टफ सिलेबस है तो BHU LLB का ही माना जाता है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपको इतना पढ़ना होगा, एंशिएंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और मिसलेनियस, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा टॉपिक जो मैं उठा रहा हूं, करंट अफेयर्स। BHU की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। प्रेजेंट सिनेरियो से रिलेट करके क्वेश्चन पूछना और खुद से करंट अफेयर से पूछना। मतलब करंट अफेयर्स का ऐसा टॉपिक है जो खुद से अपने टॉपिक से 20 क्वेश्चन पूछे और साथ में दूसरे में घुस कर ये 10-12 क्वेश्चन बना देता है। तो करंट अफेयर्स का काफी ज्यादा रोल प्ले करता है BHU लॉ एंट्रेंस में, खासकर लीगल वाले पोर्शन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूं आप वही पढ़ेंगे, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पेपर पलटते रह जाएंगे, एग्जाम भी निकल जाएगा और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इसके अलावा है स्पेस, इसके अलावा अवार्ड, इसके अलावा है फिर इंटरनेशनल, नेक्स्ट है नेशनल, इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, GI टैग, इंपॉर्टेंट डेज, कोविड, कोविड से पूछा जा सकता है, कोविड से वैक्सीन वगैरह के बारे में अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, रैंकिंग, डेट और बुक्स एंड ऑथर। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है लीगल। मैक्सिमम आपको एक ईयर का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा मैक्सिमम, और मिनिमम की बात करें अगर क्रैक करना है तो 9 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको रट के जाना है। और करंट अफेयर्स की जिम्मेवारी हमारी है। करंट अफेयर्स मंथली बेसिस पे आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और साथ ही जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जैसे अपॉइंटमेंट है, स्पोर्ट्स है, डिफेंस है, स्पेस है, अभी तक अवार्ड से कुछ टॉपिक मैंने करा दिया जो इंपॉर्टेंट है, जो लॉ एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर्स की जिम्मेवारी हमारी है, लेकिन आपको पढ़ना आप ही को है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया। लीगल की बात किया जाए, लीगल की बात करें तो लीगल में आपको क्या क्या पढ़ना है बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि सारे चीज का आपको नॉलेज होगा लेकिन लीगल का आपको नॉलेज नहीं होगा। बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप पढ़ने जा रहे हैं तो इसको आप ध्यान से, सबसे पहले आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई भी
अगर कोई टॉपिक है तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है। बीएचयू लॉ एंट्रेंस में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी क्वेश्चन बहुत रहते हैं। साथ में आपको पढ़ना है इंडियन पीनल कोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। इसके अलावा आपको पढ़ना है लॉ ऑफ टॉर्ट, जिसको बोलते हैं सिविल लॉ। इसके बाद आपको पढ़ना है लीगल मैक्सिम्स। लीगल मैक्सिम से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, एकदम कंफर्म है, 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। लीगल वर्ड को आपको समझना होगा। इसके बाद है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना होगा। इसके बाद कमीशन एंड कमिटी, कमीशन एंड कमिटी। इसके अलावा फिर आपके लैंडमार्क जजमेंट है। लैंडमार्क जजमेंट करंट से पढ़ना है और पुराने लैंडमार्क जजमेंट जितने हैं लगभग आपको 40 से 50 लैंडमार्क जजमेंट पिछले वाला पढ़ना होगा, और करंट से न्यू ईयर से आपके 30 क्वेश्चन, लगभग 60 से 70 आपको लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना होगा टोटल। इसके अलावा आईपीआर, आईपीआर का फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इतना आपको पढ़ना होगा। ये आपका है पूरा एंट्रेंस जो लॉ का है, लॉ का पूरा सिलेबस लीगल का मैं बता रहा हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे लगभग, मान के चलो 30 to 35 क्वेश्चन रहते ही हैं। आईपीसी से आपके 6 क्वेश्चन मान के चलिए, जो बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड डेटा लगभग मुझे लगता है कि इतना हर बार एग्जाम में आ ही जाता है। एनालिसिस किया हो तो 4 क्वेश्चन आपको लॉ ऑफ टॉर्ट से देखने को मिल सकता है, 3 क्वेश्चन आपको लीगल मैक्सिम से लगभग मिलेगा, लीगल वर्ड से भी लगभग 2 क्वेश्चन रहता है, फैमिली लॉ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यूए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये भी इसे 4 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 4 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कमीशन और कमेटी से भी एक क्वेश्चन, मान के चलो 2 क्वेश्चन इसे पूछ सकते हैं, लैंडमार्क जजमेंट से भी 2 क्वेश्चन और आईपीआर से 1 से 2 क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आईपीसी, लॉ ऑफ टॉर्ट, लीगल मैक्सिम्स, लीगल वर्ड, फैमिली लॉ, यूएनओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन एंड कमेटी, लैंडमार्क जजमेंट और आईपीआर। पूरे डिटेल में सिलेबस में बता दिया हूं। इसके अलावा लीगल से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं दिख रहा है, 1-2 टॉपिक मिसलेनियस को छोड़ देंगे तो एडवोकेट्स एक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछ देता है कभी 1-2, तो उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना आप मोटा मोटी लगभग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 95% सिलेबस यहां से कवर हो जाएगा। नॉट 95%, आई थिंक 96%। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मैथ्स। सबसे फियरलेस सब्जेक्ट बोला जाता है मैथ्स को लॉ एंट्रेंस के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लॉ एंट्रेंस में मैथ्स का कोई खासा रोल प्ले होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथ्स क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बीएचयू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ्स से। तो मैथ्स को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि मैथ्स से काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लीगल और मैथ्स को लगभग बराबर कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम छोड़ देते हो, मैथ्स में आपको जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट चैप्टर में बता देता हूं। मैथ आप पहले से भी पढ़े होंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर में बता दूं। सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एसआईसीआई जिसको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी,
जियोमेट्री, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसके अलावा मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टेंथ है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एसआईसीआई, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके अलावा एक दो और है, एज, एवरेज, और एक आपका हो जाता है नंबर सीरीज। यही 13 टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, जिससे लगभग आपको मैथ्स में क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। यानी कि हम, मुझे लगता है कि 95% आपका जो सिलेबस है मैथ्स का इसी में से आने वाला है, 95%। और खासकर परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज, और एक दो और छूट गया है, आप उसको ऐड कर लेंगे, एपीजीपी। एपीजीपी से भी क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, पांचवा जो टॉपिक है वो है रीजनिंग। रीजनिंग अभी जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूं जिससे 90% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। पहला है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, पहला डायरेक्शन डिस्टेंस। दूसरा है आपका सीरीज, तीसरा है आपका एनालॉजी, चौथा है आपका ब्लड रिलेशन, पांचवा है आपका कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। इसके अलावा छठा है क्लॉक, 7th चैप्टर है क्यू, 8th चैप्टर है आपका मिरर इमेज, मिरर इमेज। 9th है आपका वाटर इमेज, ठीक। और एक और इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जियोमेट्री के क्वेश्चन पूछते हैं जो एडवांस के मैथ के नाम से जाना जाता है। जियोमेट्री से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं नहीं, रीजनिंग में आपको ये 9 से 10 टॉप चैप्टर है, आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपके दो हैं, एक आपके हिंदी है और एक आपका इंग्लिश है। इंग्लिश की बात करें तो आपको वोकैब पूछा जा सकता है, साइनो पूछा जाएगा, एंटो पूछा जाएगा, वन वर्ड भी पूछा जा सकता है, साइनो एंटो वन वर्ड, और ग्रामर। यहां से पूछा जाए इंग्लिश से। हिंदी से ये 20 क्वेश्चन फिक्स है, 20 क्वेश्चन यहां से फिक्स है। अगर हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में आपका पूछा जाएगा व्याकरण, पर्यायवाची शब्द, हिंदी लिखने का आदत नहीं है तो थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रहा है। अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द, व्याकरण हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द से पूछा जा सकता है, और वर्तनी, ठीक है। इतना आप पढ़ के चले जाएंगे अच्छे से, व्याकरण, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, विलोम शब्द और वर्तनी, तो आपके लैंग्वेज भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपको 94% का सिलेबस सही है। मिसलेनियस से कुछ पूछा जाएगा बढ़ा के, तो उसका बात अलग है। और साथ में आपको साहित्य, हिंदी में साहित्य का काफी बड़ा रोल प्ले करता है। साहित्य, हिंदी साहित्य को आप पढ़ लेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य में कौन
कवि हुए, किसने कौन से कहानी लिखा, कौन से कविता लिखा, पुस्तक के नाम वगैरह वगैरह इससे पूछा जा सकता है। तो पूरे डिटेल में मैंने सिलेबस आपको कंप्लीट कर दिया। देखिए सिलेबस यहाँ से है। सिलेबस में करंट अफेयर्स और सीएस जीएस से आपको 40 क्वेश्चन, कॉमन लीगल नॉलेज से 40 प्लस 20 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड से मेंटल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन जो फिक्स होता है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, मिसलेनियस। जनरल साइंस में आप बायोलॉजी को ज्यादा ध्यान देंगे और हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देंगे, ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा देंगे, इकोनॉमिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है। आप इन्वॉल्वमेंट को छोड़ के भी जा सकते हैं और मिसलेनियस को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर वक्त है, आपको लगता है कि इतने समय तक आप सिलेबस को कवर कर लेंगे तो डेली बेसिस पे पढ़िए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे चैनल के द्वारा भी आपको लॉ एंट्रेंस का अच्छे से प्रिपरेशन करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, घबराने की बात नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखते हुए और करंट अफेयर से इतना टॉपिक के अलावा आपको नहीं पढ़ना है। अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, डिफेंस, स्पेस, अवार्ड, इंटरनेशनल, नेशनल, जीआई टैग, इंपॉर्टेंट डेज, कोविड, रैंकिंग, डेट, बुक्स एंड ऑथर, लीगल और मैक्सिमम 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है और मिनिमम 9 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना है। लीगल की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, लॉ ऑफ टॉर्ट, लीगल मैक्सिम्स, लीगल वर्ड, फैमिली लॉ, यूनाइटेड नेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कमीशन एंड कमिटी, लैंडमार्क जजमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके अलावा मैथ्स का पूरा टॉपिक बता दिया, रीजनिंग का बता दिया, जीके जीएस का बता दिया। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको क्रैक करना है बीएचयू लॉ एंट्रेंस तो आपको कम से कम 10 साल का क्वेश्चन पेपर जुबान पे याद होना चाहिए, करंट अफेयर्स जुबान पे याद होना चाहिए। आप लीगल करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से देख के जाएंगे क्योंकि लीगल से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, मिनिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और करंट सिनेरियो में अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स ये दोनों थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आप बीएचयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखिएगा मैथ आप अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि मैथ आपके मेरिट बनाएगा। सारे बच्चे मैथ कमजोर होते हैं, लगभग जिनका मैथ्स अच्छा होता है वो बीएचयू एंट्रेंस लॉ का क्लियर कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं। और लीगल की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लक्ष्मी खान बुक को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो हमारे द्वारा टाइटेनियम एकेडमी के द्वारा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। आपकी जिम्मेवारी है, जैसे पढ़े आपको पढ़ने की जिम्मेवारी, आप जहां से भी पढ़े। इसके अलावा लैंडमार्क जजमेंट आप पढ़ सकते हैं, लैंडमार्क जजमेंट हमारे द्वारा भी बताया जाएगा। आप नहीं तो यूनिवर्सल बुक ले लें, यूनिवर्सल बुक में लैंडमार्क जजमेंट पूरे अच्छे से दिया हुआ है, पुराना भी चलेगा 1-2 साल का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वगैरह चेंज नहीं है और यूनिवर्सल के भी सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाया जाएगा आपको लॉ के लिए। अगर कोई बुक रिकमेंड मेरी तरफ से करना होगा तो सबसे बेस्ट बुक है यूनिवर्सल का, 600-700 रुपए हमको मिल जाएगा, अमेजन पे भी मिल जाएगा, तो सबसे बेस्ट बुक यही है। तो लगभग ये रहा पूरा डिटेल में मैंने सिलेबस आपको कवर कर दिया है और आगे फिर देखते हैं किस टॉपिक पे आपको बनाया जाए वीडियो जो इंपॉर्टेंट है। अभी तो करंट अफेयर्स का वीडियो चल रहा है हमारे चैनल पे, तो करंट अफेयर्स आपको अगर देखना हो तो देख सकते हैं और कुछ ही दिनों बाद आपको मंथली करंट अफेयर्स यानी दिसंबर का पूरे करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्म में आपको पूरा बताया जाएगा। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन होगा जो दिसंबर माह के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। उसका एडिटिंग वगैरह चल रहा है, मतलब टाइपिंग वगैरह चल रहा है, तो इस पे ध्यान हम लोग दे रहे हैं करंट अफेयर्स पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन वगैरह हमेशा मिलते रहे। तो और एक चीज और बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो एक मैं नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर पे कनेक्ट हो जाएं, उसमें आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज मिल जाएगा इजीली। आप उस नंबर को, ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर को आप व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है और इस पे आप मैसेज करेंगे कि आपको किस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है और एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा जिसमें आपको इजीली, और आप इस नंबर को भी आप सेव कर लेंगे ताकि अगर मैं किसी भी तरह का नोटिफिकेशन वगैरह मैं देना चाहता हूं तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे दे सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से वीडियो के साथ।